अगर आज स्पिरिचुअल फॉर्मूला समझ आ गया तो आप अपनी जिंदगी के सारे सवाल हल कर लोगे, ये मेरे को पता है। क्या तुम निर्दोष हो? अपने हाथों को उठा, बोलो आज का वचन 100 गुना फलों को लेके आए। इसे सुनने से मेरी जिंदगी बदल जाए। मैं परमेश्वर का सांस फूका हुआ वचन आज सुनता हूं और जीवन को पाता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यह वचन आज मैं सुनता हूं, अनुग्रह मांगता हूं 100 गुना फलों को लेके आने का और फलों में बने रहने का। आज जितने काम पवित्र आत्मा हमारे बीच में करे, उन कामों को हम स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपने हाथों को उठाओ अपनी बाइबल समेत। बोलो मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाता हूं, क्योंकि ये मेरे जीने का, शुद्ध रहने का, आशीषित रहने का, उद्धार में बने रहने का आधार है प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। पहले हम पढ़ेंगे दानियेल 6 उसकी 20 आयत को, उसकी 21 और 22 आयत को और उसकी 28 आयत को। उसके बाद हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 7 उसकी 13 आयत को। अपने पड़ोसी को बोलो, ना बल से ना शक्ति से पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, ना बल से ना शक्ति से पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। पहला शमूएल 7 उसकी 13 आयत और 12 आयत को मैं पढ़ूंगा। 12 पहले पढ़ूंगा। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा कि यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की। एबेनेजर का मतलब है सहायता का पत्थर। तब पलिश्ती दब गए, इजराइलियों के देश में फिर ना आए और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। अपने पड़ोसी को बोलो, जीवन भर। 10 साल नहीं, बुढ़ापे तक नहीं, जीवन भर परमेश्वर का हाथ उसके विरोधियों के विरुद्ध बना रहा। हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। आप तैयार हैं वचन को सुनने के लिए? क्या आप थर्सडे यहां पे थे? वीरवार कितने लोग यहां पे थे? उसी का पार्ट 2 है ये, इसलिए आपको इंटरनेट पे जाके उसे सुनना है पार्ट 1 को। हालेलुया। आप तैयार हैं वचन सुनने के लिए? उसने कहा कि यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध जीवन भर बना रहा। आप जितने मर्जी अनॉइंटेड हों, जितने मर्जी गिफ्टेड हों, जितने मर्जी स्पिरिचुअल हों, आपकी लाइफ में जब तक डिवाइन हेल्पर्स नहीं होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। आज का वचन ध्यान से सुनना। इस दुनिया में ग्रेट मैन नहीं है, ग्रेट हेल्प्ड मैन है, जिनकी सहायता की गई परमेश्वर के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने एक खास काम करने के लिए धरती पे भेजा। चाहे आप सलून चलाने वाले हैं, चाहे आप बिजनेस चलाने वाले हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, एक असाइनमेंट, एक होमवर्क परमेश्वर ने आपको दिया है करने के लिए। और उस होमवर्क को पूरा करने से, जैसे टीचर वेरी गुड लिख के घर भेजता है, आपके लिए कुछ परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं जो सिर्फ आपके लिए बनाई और रची गई हैं, लेकिन वो आपको तब मिलती है जब आप भी अच्छे बच्चों की तरह अपना होमवर्क पूरा करते हैं।
उस होमवर्क को पूरा करने के लिए आप अपनी ताकत से उसे पूरा नहीं कर सकते, आप अपने गिफ्ट से पूरा नहीं कर सकते। चाहे आपके गिफ्ट का आपने 100% पा लिया और उसको शाइन कर लिया, उसको चमका लिया, चाहे आप एक पास्टर हैं, आपके पास हीलिंग का वरदान है और आपने उसे पूरी तरह से चमका दिया, आप प्रीचर हैं, आपके पास प्रीचिंग का वरदान है, आपने पूरी तरह से उसे चमका दिया, फिर भी आप अपनी डेस्टिनी पे नहीं पहुंच सकते जब तक परमेश्वर हेल्पर्स आपकी लाइफ में नहीं भेजता। अब सुनो, ये क्यों किया परमेश्वर ने? क्योंकि एक हीलिंग करने वाला हीलिंग का गिफ्ट लेके परमेश्वर से मुख मोड़ सकता है और अपनी हीलिंग को पैसा कमाने का जरिया बना सकता है, प्रोफेसी को बेच सकता है, लोगों को खुश करने के लिए कर सकता है। तो परमेश्वर ने एक कड़ी रखी है बीच में। आपको यह बात ध्यान से समझनी है। परमेश्वर ने एक ऐसे हेल्पर्स आपकी लाइफ के लिए रखे हैं, जब तक आप सिद्धता की तरफ नहीं चलते वो आपकी लाइफ में कभी एंटर नहीं करते, चाहे आप जितने मर्जी गिफ्टेड क्यों ना हो। इसीलिए बहुत सारे लोग जो गिफ्टेड हैं पर इस दुनिया में अपनी सेवकाई में, अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में कामयाब नहीं है, क्योंकि एक कड़ी उन्होंने तोड़ी है अपनी लाइफ में। मैं ज्यादा गहराई में आज जाऊंगा, आपको बुद्धि खोल के इसे समझना है। आमीन। इस दुनिया में कोई ग्रेट नहीं है, हेल्प्ड जिनकी सहायता की गई। आमीन। बाइबल बताती कि दाऊद की सहायता किसने की थी? योनाथन ने। कौन था योनाथन? शाऊल का बेटा। शाऊल का बेटा, जिसे यह मालूम था कि मेरे पिता के मरने के बाद ये लाखों करोड़ों खरबों रुपए की गद्दी मेरी होगी। उसने कहा, दाऊद मैं ये चाहता हूं कि पिता के जाने के बाद, मेरे पिता के मरने के बाद ये गद्दी तुम्हारी ठहरे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला एक मनुष्य था। उसके भाई पाप में थे, लेकिन वो पाप में नहीं था। उसके भाई आना आज्ञाकारिता में थे, लेकिन वो पवित्रताई में था। और परमेश्वर ने एक योनाथन नाम का हेल्पर उसकी लाइफ में भेजा। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रोफेसी करता हूं, अगर आज आप खुदावंद को खोजने का निर्णय करें, पापों से तौबा करें, एक योनाथन हेल्पर आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं। और ये आमीन अगर ऊंचा और लंबा है तो ये आशीष आपकी ही। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बड़े ध्यान से। बहुत सारे पास्टर्स गिफ्टेड हैं पर कामयाब नहीं है। उनको प्रीचिंग करना आता है, लेकिन उन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। जब तक आपको अपने शरीर, अपने गिफ्ट पर भरोसा है, परमेश्वर इंटरफेयर नहीं कर सकता। ध्यान से समझना, बाइबल कहती है कि दाऊद, परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा था, मेरे दिल के अनुसार चलने वाला बंदा एक मुझे मिल गया। हां, और ये मेरी इच्छा को पूरा करेगा। जब आप परमेश्वर के दिल के अनुसार चलते तो परमेश्वर देखता है और आपकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज करता है। सुनो ध्यान से, पीछे ये सीड मीटिंग हुई थी, सब 5-5 हजार लेके आ रहे थे, उनको बोलना है ले हैंड करना है। कुछ बीमार भी आए थे। मैंने कहा क्यों आए हो? क्योंकि ये बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं हो रही। कहते वैसे ही आए। मैं कहा नहीं, तुम हाथ रखवाने आए हो। और प्रभु ने कहा इनका पैसा वापिस कर लूंगा। सीड मैंने वापिस किया। मैंने कहा ले जाओ, मैं वैसे हाथ रखूंगा, प्रेयर करूंगा बीमारों के ऊपर, लेकिन इसका पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि आज सीड डे है। लोग बोने आए, हीलिंग खरीदने नहीं आए। हालेलुया। लिखा शमूएल के ऊपर जीवन भर उसके विरोधियों के विरुद्ध खुदा का हाथ बना रहा। और अगर आप शमूएल की लाइफ देखें तो उसने स्वर्ग जाने से पहले अपने लोगों को इकट्ठा किया था और पूछा था
क्या मैंने तुमसे कभी रिश्वत ली है, किसी का न्याय बिगाड़ा है, या किसी का गधा रख लिया हो, हाँ, किसी की गधी रख ली हो, किसी का बाइक रख लिया हो, किसी की प्रॉपर्टी दबा ली हो, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया हो? अगर कोई है तो मुझे बताओ। कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती जीवन भर शमूएल परमेश्वर के सामने निर्दोष चलता रहा और उसका एनिमी फिलिस्ती, जो बड़े मजबूत लोग थे, एक भी बार इजराइल को हरा नहीं पाए जब तक शमूएल इस धरती पे जिंदा रहा। जब तक अपने बुढ़ापे तक उसके विरोधियों में हिम्मत नहीं थी, फिलिस्तियों में हिम्मत नहीं थी कि इजराइलियों की तरफ देख भी ले। जब तक प्रॉफिट शमूएल जिंदा था, जब तक खुदावन का दास जिंदा था। मैंने थर्सडे को बताया कि आप लोग क्या निर्दोष हो? हां, बाइबल कहती है दानियेल ने कहा मैं शेरों की मांद में गया, इसलिए परमेश्वर ने अपना दूत भेज के शेरों के मुंह को बंद कर रखा, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने क्या निकला? ऊंची आवाज में बोलो तो अपने पड़ोसी को सुनाओ, क्या निकला? कहता इस क्योंकि बिकॉज आई वॉज इनोसेंट, मैं कहता निर्दोष था, इसलिए परमेश्वर ने शेरों के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। और जब दानियेल को निकाल के उसकी चुगली खाने वाले को भेजा गया तो लिखा अभी वो स्टार्टिंग में भी पहुंचे नहीं थे, शेरों ने उनकी हड्डियां चबा दी थी, उनके परिवार समेत। हालेलुया। कहता है इसका कारण क्या? मैं क्या निकला हूं? निर्दोष निकला हूं। ये एक चैलेंज है आपके लिए आज। क्या आप निर्दोष हैं या नहीं? अपने घर में क्या निर्दोष हैं? क्या आज चर्च में बैठा हुआ एक पेंटर निर्दोष है जो पेंट का काम करता है? थर्सडे का सरमन सुनना मैंने, क्या पूछा था? क्या आप पेंटर हो? हाँ। जब घर में घुसते हो 4 दिन का काम कितनी देर में खत्म करते हो? 12 दिन में। घर में घुस जाते हो पर निकलते नहीं हो, क्योंकि तुम निर्दोष नहीं हो। तुम मिस्त्री हो क्या? हाँ। घर में घुस जाते हो लेकिन 4 दिन का काम वही 12 दिन में खत्म करते हो, क्योंकि तुम निर्दोष नहीं हो। जब तुम निर्दोष नहीं हो फर्क कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बुरा दिन आता है धर्मी पे भी और एक पापी पे भी, लेकिन धर्मी बचाया जाता है क्योंकि उसका रिकॉर्ड निर्दोष साबित होता है, और पापी उसी संपत्ति उसी मुश्किल में मर जाता है क्योंकि वो निर्दोष नहीं। हालेलुया। क्या आप अपनी फैमिली में निर्दोष हैं? आपकी ननद ने, आपकी भाभी ने या आपकी जेठानी ने आपके खिलाफ चुगलियां की, आपके घर को खत्म करने की कोशिश की, आपके बच्चों को वर्गलाने की कोशिश की, क्या अभी भी आप उससे नाराज हैं या उसके खिलाफ हैं? इसका मतलब आप निर्दोष नहीं। अगर आप निर्दोष हैं, आप अपने आप को बचा के रखेंगे दुनिया की चीजों से। आप अपने बच्चों को खुला तो नहीं छोड़ेंगे कि वो उनको वर्गलाएं, लेकिन आप दिल में कोई भी बुरी बात नहीं रखेंगे, आप दिल में दुश्मनी नहीं रखेंगे, कड़वाहट नहीं रखेंगे। और बाइबल कहती जब निर्दोषता आपकी लाइफ पे आती, एनिमी जितना मर्जी बड़ा हो, वो जितना मर्जी गिफ्टेड हो, जितनी मर्जी ऊंचाई पे बैठा हो, आपका बाल बांका नहीं कर सकता, आपको हिला तक नहीं सकता। आपकी लाइफ की उम्र भर आपको ऊंचाई जाता हुआ देखेगा वो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं उसका दास होने के नाते, आपकी लाइफ के दुश्मन आपको सिर्फ ऊपर ही जाता हुआ, आपको सिर्फ फ्रंट जाता हुआ, आपको मार्च करता हुआ विक्ट्री की तरफ और जीत की तरफ जाता हुआ देखने वाले। अगर आपके पास बेबी नहीं है, वो आपका बेबी पाता हुआ देखने वाला है। अगर फाइनेंस नहीं है, आपको वो ऊंचा जाता हुआ देखने वाला है। अगर आपको गरीबी में देखा उसने, मैंने कहा वो आपको फॉरेन ट्रिप करते हुए देखने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं जानता हूं ये जो डिक्लेरेशन जो मैं कर रहा हूं, मैं नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपको दे रहा है। आमीन। मैंने पूछा क्या आप निर्दोष हैं? अगर आप निर्दोष हैं, आपकी लाइफ पे हेल्पर्स आते हैं। कौन बोलता है आज 2 रुपए नहीं कोई देता? बोलता है मेरे खरबों की प्रॉपर्टी तेरी, मेरे खरबों का सिंहासन तेरा, क्योंकि दाऊद बाइबल कहती परमेश्वर के अनुसार चलने वाला एक मनुष्य था। हाँ या ना? और उसी तरह बाइबल कहती है शमूएल भी जीवन भर निर्दोषता के साथ अपने लोगों में रहा, और एंड में उसने कहा क्या मैंने तुम्हारा कोई कब्जा तो नहीं किया, तुमसे कुछ लिया तो नहीं? कहता नहीं। इसी का कारण, यही कारण था बाइबल कहती कि परमेश्वर का हाथ फिलिस्तियों के विरुद्ध सारी उम्र बना रहा और वो किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाए।
आप तैयार हैं क्या? आप तैयार हैं क्या निर्दोषता में जीने के लिए? अरे भाई, वो चर्च नहीं बनना है जो सिर्फ चर्च में, क्योंकि चर्च में हीलिंग का वरदान है या प्रोफेसी का वरदान है, तो चर्च में हीलिंग के लिए आ रहे हैं। आपको वो चर्च बनना है जिसको ये मालूम हो कि हीलिंग भी मेरी है, प्रोफेसी भी मेरी है, लेकिन जो काम मैं करने के लिए आया वो ये है कि मैंने परमेश्वर को ढूंढना और पाना है और निर्दोषता में परमेश्वर के साथ जीवन बिताना। आमीन। ऊंची आवाज बोलो आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं क्या निर्दोषता में जीने के लिए? बाइबल कहती सारी उम्र, ये छोटा टाइम नहीं था, लंबी उम्र थी उसकी। बुढ़ापे में गया खुदा के पास, जब तक जिया धरती पे उसकी कौम को आंख उठा के देख नहीं पाए। लोग डरते थे, लोग फलिश्ती डरते थे, दुश्मन डरता था। इसलिए नहीं कि शमूएल के पास तोपें थी, शमूएल के पास खुदा की हुजूरी थी, प्रेजेंस, खुदा की हुजूरी शमूएल के साथ थी। अगर आप एक क्रिश्चियन पेंटर हैं, आप जिस घर में घुसेंगे 4 दिन का काम 4 दिन में करके वापिस आएंगे, अगर खुदा की हुजूरी आपके साथ हो तो। हाँ, आप झूठ नहीं बोलेंगे। आप अगर ड्राइवर हैं तो 500 रुपए लेके 400 के तेल पवा के 500 की पर्ची लेके अपने मालिक को नहीं देंगे। अपने बॉस के ऑफिस में 10:30 पहुंच के आप 9:30 की अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। नो, अगर आप प्रेजेंस को प्यार करने वाले हैं, अगर आप खुदावंद की हुजूरी को प्यार करने वाले हैं, अगर आप ये जानते हो कि निर्दोषता का एक बड़ा अजर, एक बड़ा फल मिलता है जो ना तो आपका गिफ्ट कर सकता है, ना ही कोई बंदा कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप लाख गिफ्टेड हो, आप कहीं नहीं पहुंच सकते जब तक निर्दोषता का मसा आपकी लाइफ में नहीं हो। हालेलुया। अपने दिल से पूछना, क्या मैं निर्दोष हूं? हां, अपने काम में मैं निर्दोष हूं क्या? जहां काम करती हूं वहां निर्दोष हूं क्या? क्या जहां सेवा करता हूं वहां निर्दोष हूं क्या? हालेलुया। बाइबल कहती दानियेल, तारा राजा और कुसरू फारसी राजा दोनों के दिनों में सुख और चैन से रहा। इंग्लिश की बाइबल कहती प्रॉस्पर्ड, आनंदित और प्रॉस्पर यानी पूरी समृद्धि में रहा। रीजन क्या? कहता है इसका कारण यह है, मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूं। आप चर्च में आए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग को मांगा, खुदावंद ने रास्ता साफ कर दिया, आपको बड़ी अच्छी जॉब मिल गई। अब उसी जॉब में आपकी बड़ी सुंदर लड़के के साथ फ्रेंडशिप है। सोचो परमेश्वर क्या सोचता होगा आपके बारे में। आप खुदा से बोले, परमेश्वर मुझे चर्च जाने के रास्ते साफ चाहिए, मुझे चर्च जाना है, मुझे तेरी हजूरी में जाना है। हजूरी में आ गए, सब ब्लेसिंग पा ली, अब उसी चर्च में आपकी लड़की के साथ फ्रेंडशिप है। सोचो परमेश्वर क्या सोचता होगा। और जब डे ऑफ ट्रबल आएगा, जब आंधी और तूफान वाला दिन आता है, कोई रोक नहीं सकता इसको। तो जो तो चट्टान पे बना है वो तो खड़ा रहेगा और रेत वाला गिरेगा। तैयार रहो। बाइबल कहती, क्या कहती बाइबल? कहती हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। तो परमेश्वर सोचो क्या सोचता होगा कि अच्छी थी जब तू गरीब थी और बिना नौकरी के थी, तू अच्छा था जब घर पे था, कहता जब मैं निर्दोष रहा परमेश्वर ने अपना दूत भेजा, शेर के मुंह को बंद रखा। अगर आप निर्दोष नहीं गए तो परमेश्वर ब्लेस नहीं करेगा, खाना देगा, ब्लेसिंग देगा, लेकिन वो परफेक्ट ब्लेसिंग्स नहीं होंगी, वो खुदा की परफेक्ट इच्छा नहीं। परमेश्वर ने कहा तुमने राजा मांग लिया, मैं नहीं चाहता था इजराइल का राजा हो, मैं ही उनका राजा रहना चाहता था, पर अब तुमने मांगा है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। जो राजा तुम्हें मैं दूंगा वो तुम्हारे बच्चों को बंधुआई में लेके जाएगा, पर मैं तुम्हारे साथ हूंगा। आशीष दूंगा पर अब साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी दूंगा।
अपने आप से पूछो, क्या मैं निर्दोष हूं? हालेलुया। क्योंकि आपकी लाइफ में एक हेल्पर आता है, वो हेल्पर तब तक आपकी लाइफ को छोड़ता नहीं जब तक खुदा की असाइनमेंट को पूरा नहीं करता, चाहे उसकी सारी जिंदगी निकल जाए उस। और इसीलिए गिफ्टेड लोग, अच्छे प्रीचिंग करने वाले भी संघर्ष करते हैं कई बार। उन्हें यह नहीं मालूम कि जब तक निर्दोषता में जीवन नहीं बिताएंगे तब तक पॉसिबल नहीं कि हम अपनी सिद्धता तक पहुंच सके। जो खुदाबंद ने हमारे लिए सोचा है हम उसे पूरा पा सके। निर्दोष व्यक्ति कॉन्शियसनेस में जीते हैं। उसे हर वक्त ध्यान होता है, परमेश्वर की हुजूरी मेरे साथ है। अगर मैं ये गुनाह करूंगा उसकी हुजूरी मेरे साथ नहीं रहेगी। प्रभु की प्रेजेंस मेरे साथ है। उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके पांव कंट्रोल में, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस उसके साथ है। अगर कंट्रोल में नहीं तो उसकी लाइफ भी कंट्रोल में नहीं। एक टैक्सी वाला जा रहा है, अगर तो टैक्सी दिहाड़ी पे है तो उसका अलग तरीके से चलाना है। अगर किलोमीटर के हिसाब से किए तो पूरा शहर घूम के आपको मॉडल टाउन लेके जाएगा, ताकि किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा। अगर ठेका किया मॉडल टाउन जाने का तो आपको शॉर्टकट से लेके जाएगा, क्योंकि हम निर्दोष नहीं, निर्दोषता में जीने की आदत नहीं। जब मैं बिजनेस करता था तो किसी से झूठ नहीं बोलता था। बोलते थे प्राइस कम करो, मैं बोलता नहीं, ये मेरा मार्जिन यही। कभी नहीं बोला ना जी सानू तो इन्ने दी आई। आदत है लोगों को झूठ बोलने की, क्योंकि खुदा की प्रेजेंस की कॉन्शियसनेस, विवेक, अलर्टनेस कि परमेश्वर की हुजूरी मेरे साथ है, क्या यह काम करना सही है या नहीं। राजा बनने से पहले राजाओं जैसा दिमाग चाहिए। दिमाग भिखारियों के जैसा, चोरों के जैसा। खुदाबंद राजे की कुर्सी कैसे दे दे हम। देखा नहीं क्या राजा के कितने बच्चे होते थे? कितने होते थे? 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100। तो राजा कितने बनते थे? 100। कितने? कौन सा एक होता था वो? कौन सा एक होता था? सुलेमान क्यों बना? उसने अपने फादर को फॉलो किया। अबशालोम क्यों नहीं बना? उसने अपने फादर के ताया चाचाओं को फॉलो किया। दाऊद के भाई भी गिर गए थे परमेश्वर में। अबशालोम गिरा, दाऊद नहीं गिरा, सुलेमान भी नहीं गिरा। राजा उनको राजा बनाते थे अपने बच्चों को जिनमें राजाओं जैसी सोच हो, राजाओं जैसी मेंटालिटी हो, राजाओं जैसा सोच सकते हो, राजाओं जैसे डिसीजन ले सकते हो। तो जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है, या जिस जगह आप डिजर्व करते हो, या जो आपकी क्रिश्चियनिटी की सीट है, आप रियल में वहां कब पहुंचते हो? जब वैसी सोच होती तो परमेश्वर इंतजाम करता है कि नहीं, ये निर्दोषता के साथ टैक्सी चला रहा है, निर्दोषता के साथ पेंट कर रहा है, मेरी जिम्मेवारी है इसको एक्स्ट्रा काम देना। मेरी जिम्मेवारी है इसके घर को बचा के रखना। लेकिन आज काम करने वाले लोगों को लगता है जब तक चोरी नहीं करेंगे हमारा सरेगा नहीं। बॉस को लगता है जब तक हम टैक्स नहीं मारेंगे, इधर उधर की बातें नहीं होंगी, तब तक हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये सारे चैलेंजेस शैतान आपको देते हैं, आप निर्दोषता में लाइफ ना बिता सके। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था मेरा रास्ता तंग हो सकता है लेकिन बाद में खुला है। आप एक बार सेट होंगे, लाइफ टाइम फिर सेट रहेंगे। क्या बोला चिक-फil-A रेस्टोरेंट वाले ने? सब करोड़ों रुपए की सैलरी लेने वाले मैनेजर बोले, कहते साहब अगर संडे नहीं खोलोगे दुकान, अपना रेस्टोरेंट, तो डूब जाओगे, क्योंकि 35-40% सेल सिर्फ संडे होती है। कहता तेल लेने गई सेल, नहीं खोलूंगा, नहीं खोला। नंबर 1 रेस्टोरेंट चेन है अमेरिका की, मैकडॉनल्ड से ऊपर है। और बंदा कौन है? आत्मा, पवित्र आत्मा, गैर भाषा पाया हुआ मसीही, सिर्फ मसीही नहीं।
क्योंकि रास्ता क्या है? तंग है, सलाहें बहुत हैं, बताने वाले बहुत हैं, आवाजें बहुत हैं, लेकिन बाइबल की आवाज ऊंची तो नहीं आएगी, पर ऐसी आएगी जिसको आपको फॉलो करना है। हालेलुया। आपका अंदर बताता है आपको आपने ये चीज फॉलो नहीं करनी और इसको फॉलो करना है। अगर परमेश्वर के साथ नाता है, हम प्रार्थना में अगर बैठते हैं, वचन को पढ़ते हैं, रोजों को रखते हैं, निर्दोषता में जीते हैं, तो बाइबल कहती है जब तू इधर उधर होने लगेगा, आवाज आएगी ये रास्ता इसी पे चल। किनको गाइड करता है? परमेश्वर। जो ये जानने की इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर को क्या पसंद है, जो ये जानने की इच्छा नहीं रखते कि मैं कहां जाऊं या मैं क्या करूं, सिर्फ इसी बात की चिंता है मैं क्या करूं, तो परमेश्वर भी सेल्फिश मोटिव्स के ऊपर ध्यान नहीं देता। अगर इस बात की इच्छा है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या चाहता है, तो वो भी आपके प्रति कंसर्न रखता है, चिंता रखता है कि तुझको इस रास्ते पे अभी नहीं जाना चाहिए। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? कितने क्रूसेड्स हैं चर्च के, ऑन द वे, ऑन द लाइन, आपको मालूम तक नहीं। अगर आज क्रूसेड करने शुरू करेंगे तो 2 साल में भी खत्म नहीं होंगे, इतने डेट्स जा चुकी हैं। 2 साल। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अभी नहीं करना है। आपको मालूम नहीं होगा क्यों? परमेश्वर नहीं बताता क्यों? वो चाहता आप उसके साथ समय बिताएं, आत्मा में और बढ़े। पूछो अपने दिल से, क्या मैं निर्दोष हूं? आमीन। जला दो वो फोन जो आपको निर्दोषता से बाहर निकाले। छोटा ले लो नोकिया का, छोटा ले लो हेलो हेलो करने वाला, टिकटॉक से फ्री हो जाओ। हां, क्योंकि आपकी लाइफ में एक मकसद है जिसे शैतान आपको भरमाना चाहता है, और जब आप उस लाइन पे चल पड़े, टाइम लगेगा पर आप ऐसी जगह पहुंचोगे जहां कोई नहीं पहुंचा। मैंने कहा कोई नहीं, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं आपको मिलेगा, और यह प्रभु का प्लान है आपकी लाइफ में। हालेलुया। उसने कहा इसका कारण यह है मैं निर्दोष ठहरा हूं। इंग्लैंड का एक सेवक परमेश्वर का प्लम्बर का काम करता था। आज वो खुदावंद के पास है, अपनी पूरी उम्र बुढ़ापे में परमेश्वर के पास गया, वो स्वर्ग में गया। उस खुदावंद के सेवक की अगर आप टेस्टिमनी सुने तो जवानी से जब परमेश्वर ने 42 साल की उम्र में उसको बुलाया तो उसकी एक ही इच्छा थी कि मैं निर्दोषता में जीना चाहता हूं। हालेलुया। मैं प्योरिटी में जीना चाहता हूं। और दिन प्रतिदिन वो जीता गया, और अपनी लाइफ का ऐसा समय भी उसने देखा जब मुर्दों को उसने जिंदा किया, कैंसर, एड्स को, ऐसे रोगों को जाते हुए उसने देखा, लोगों ने जाते हुए देखा। एक टेस्टिमनी हम सुन रहे थे और सिस्टर बता रही थी कि 18.5 साल बाद मेरी सूखी कुख को, मेरी मरी हुई गर्भ को, मेरी शादी के 18.5 साल बाद, आपकी घोषणा के बाद खुदाबंद ने जिंदा कर दिया। मैं हैरान हूं। मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी, सब कुछ उम्मीद बंद कर दी थी कि मेरे कभी बेबी होगा, हमने सोचना बंद कर दिया था। 18.5 साल बाद जब बंदा अपनी बुढ़ापे में एंट्री मारना शुरू कर देता है, और तब खुदाबंद बोले रुक जा, अभी तो दिन शुरू हुए हैं, आज अभी तो तेरी शादी हुई है मेरे सामने। आमीन। इमेजिन करो, एक डिक्लेरेशन, एक वर्ड परमेश्वर का, आपके बच्चे पाप में हैं और आप बोलती नहीं, आप निर्दोष नहीं, क्योंकि आपके बच्चों से पहले वो रूहें हैं खुदाबंद। आपके बच्चे एक्चुअल में खुदाबंद के बच्चे हैं जो आपको दिए जाते हैं, आप उनकी टेक केयर करके उन्हें अपने जैसा बना सके। पर आप खुदाबंद के बच्चों को आप बिगाड़ रहे हो। तो क्या मैं निर्दोष हूं? पूछना है अपने दिल से।
और जब ऐसी लाइफ जीने की आदत पड़ जाएगी, जीत आपकी मुट्ठी में होगी। लोग हैरान हो गए, हो क्या रहा है ये? हम 10 गेड़े मारते काम नहीं होता, और ये एक गेड़ा नहीं मारता काम होता है। ये क्या रीजन क्या है? कारण क्या है? ना बल से ना शक्ति से, किसके द्वारा? फिर से बोलो, ना बल से ना शक्ति से, किसके द्वारा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आप बिलीव करो, अगर निर्दोषता में जियोगे, अपने टाइम का इंतजार करो। कुछ होने जा रहा है, कुछ एंटर करने जा रहा है जो आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को टेम्परेरी नहीं, फॉर एवर चेंज कर देगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एंटर करेगा, आपकी लाइफ को फॉर एवर चेंज कर देगा। तो क्या तैयार है निर्दोषता में जीने के लिए? क्योंकि चर्च में आना, वचन सुनना, और उसके बाद अपने कामों पे वापस जाना और खुदावंद के वर्ड को एग्जैक्टली फॉलो करना, तो आप रियल क्रिश्चियन हैं। आमीन। तो आप रियल क्रिश्चियन हैं। परमेश्वर ने कहा, जो तोल मोल में गड़बड़ी करे, मैं उससे नफरत करता हूं। जो 800 ग्राम चीज तोल के आपको 700 ग्राम दे, परमेश्वर ने कहा मैं उससे नफरत करता हूं। अगर तू लोगों का हिस्सा घटाएगा, मैं स्वर्ग में से तेरा हिस्सा घटा दूंगा। लेकिन जब खुदावंद की हुजूरी दिमाग में हो, दिल में हो, पता हो कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे ऐसा नहीं करना, तो उसने कहा, शमूएल के जीवन भर पलिश्ती इस्राएल को आंख उठा के देख नहीं पाए। लिखा, दानियेल अपनी जिंदगी के सारे दिन सुख और चैन से, प्रॉस्पेरिटी में रहा। क्यों? निर्दोषता में रहा। उसके एनिमी उसको नीचा करते और परमेश्वर उसको ऊंचा करता रहा। अपनी जिंदगी के तमाम उम्र बुढ़ापे में खुदावंद के पास दर्शनों को देख के गया, नए नियम के यीशु मसीह को देख के वो गया परमेश्वर के पास। हालेलुया। जीना चाहते हैं निर्दोषता में? बहाने तो नहीं बनाओगे कि मैं अभी जवान हूं। हां, तैयार हो? मैंने कहा निर्दोषता में जीने के लिए। चलो, आपके बॉस बताएगा आपका, या आपका स्टाफ बताएगा, क्योंकि यहां बैठे आप अलग हो, जब आप अपने कामों पे जाते हो आप बिल्कुल अलग हो। और ऐसा दोहरा चरित्र आप में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मैं जैसा यहां हूं वैसा ही अपने घर पे हूं, अपने बेडरूम में हूं, अपने बच्चों के साथ हूं, अपने छत पे हूं, सेम ऐसा, कुछ चेंज नहीं होता। नेवर, सेम, कुछ नहीं बदलता। हालेलुया। आपको प्रेजेंस को कैरी करना है। आप कैरियर हो, साइकिल के पीछे लगा होता है। खुदावंद की हुजूरी को कैरी करने वाले लोग, शैतान के पीछे नहीं लगना। आमीन। उसकी प्रेजेंस के साथ फेथफुल रहना, वफादार रहना। आपके दुश्मन हमेशा शर्मिंदा रहे, हमेशा, हमेशा। मैंने कहा, क्योंकि प्रॉब्लम आपके पीछे शैतान नहीं, प्रॉब्लम आपका शरीर है, आपकी अपनी लाइफ। कब्जा कर लोगे उसके ऊपर तो शैतान पे कब्जा कर लोगे। चेलों ने कहा, कहते परमेश्वर हम ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल सके? यीशु मसीह ने कहा, काके तुमने अभी रोजे और प्रार्थना नहीं की। रोजे और प्रार्थना से शैतान का क्या मतलब? क्योंकि रोजे और प्रार्थना आपके शरीर पर आपका काबू करवाते हैं, और अगर शरीर पर काबू हुआ, शैतान पे काबू होगा।
तो परमेश्वर ने कहा जब तक तुम प्रार्थना नहीं करोगे, उपवास नहीं रखोगे, ये जाति, ये शैतान की एक ऐसी जाति है जो बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। रात को सुबह 5, 4:30, 5 बजे मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे सोने दे, मुझे सुबह चर्च जाना है, मुझे सोना है, मुझे चर्च जाना है 2, 4, 5 घंटों में। और मुझे मालूम है जितना मर्जी आप पढ़ के आओ, जितना मर्जी तैयारी करके आओ, अगर परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ नहीं, आपके सरमन फेल है, आपकी प्रीचिंग फेल है, लोगों की लाइफ चेंज नहीं होगी, वो आएंगे चले जाएंगे। एक बार जोर से हालेलुया बोलो, बंधन टूटते हुए देख रहा हूं, जोर से। जोर से 7 बार हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, परमेश्वर आपको निर्दोषता से भरा हुआ जीवन दे, जिंदगी दे ऐसी आपके दुश्मन कभी आपको नीचा गिरते हुआ नहीं देखेंगे। आपके हेल्पर्स आपके लाइफ पर रिलीज किए जाएंगे दूतों के द्वारा। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप बाइबल पढ़ के देखो, जितनों की लाइफ में बड़े काम हुए उनकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स रहे। मरियम उस बच्चे को पैदा ना कर पाती अगर यूसुफ उसके साथ ना होता। दाऊद अपनी कुर्सी तक ना पहुंचता अगर योनातन उसके साथ ना होता। और बाइबल पढ़ के देख लो, गिफ्टेड लोगों के पास हेल्पर्स नहीं रहे जब तक वो गिफ्टेड लोगों ने निर्दोषता में अपनी जिंदगी को नहीं जिया। हालेलुया। जैसे ही उन्होंने इनोसेंस में लाइफ जी, खुदावंद ने ऐसे हेल्पर दिए जो एक बुद्धिमान इंसान 10 बार समझा के भी उसके दिल में नहीं डाल सकता। किसी के दिल में डाल दोगे आप कि तू राजा मत बन, मुझे बना दे, पागल है तू, पागल है तू। कोई पैसा चाहिए दास, तू मेरा दोस्त है, कोई 2-4 लाख रुपए दे देने तेनू, कोई गड्डी ले देने, पर मेरी सीट तुझे चाहिए, तू बेवकूफ है क्या? और दाऊद ने नहीं कहा, उसने आगे कहा, कहता भाई मेरे खुदावंद मेरे परमेश्वर जब हुक्म करेगा मेरे बाप को लेके जाने का, तब मैं नहीं, तू गद्दी पे होगा। क्या बोलोगे इसको? क्या बोलोगे? कौन सी काउंसलिंग उसे चेंज कर सकती? कौन सा समझाना योनातन को बदल सकता? कोई नहीं। और दूसरा, बिना किसी लालच के, बिना किसी वापसी के लालच के योनातन ने उसकी मदद की। अब वापसी का क्या लालच होता अगर सब कुछ गद्दी उसने अपनी दे दी उसको? तो आप प्रभु के साथ सीधे होके चलेंगे, आपको सीधे सीधे लोग मिलेंगे। आप प्रभु के साथ टेढ़ा चलोगे, आपका हस्बैंड भी टेढ़ा मिलेगा, आपको वाइफ भी टेढ़ी मिलेगी। आप मैं रियलिटी बता रहा हूं। हमारी मैरिड लाइफ मैं कहता हूं दुनिया की सबसे ब्लेस्ड है। हां, मैंने कहा खुदावंद के साथ तुम टेढ़े चलोगे, तुम्हारी वाइफ तुम्हें टेढ़ी मिलने वाली, तुम्हें खा जाएगी, वो तुम्हारा भड़था बना देगी, तुम्हें टांग देगी और बोलेगी मैंने क्या किया। तुम्हारा हस्बैंड तुमको नानी याद करवा देगा और बोलेगा मैं तो बंदा हूं,
मैं तो ऐसे ही चलता हूं। अगर तुम प्रभु के साथ टेढ़े हो तो तुमको टेढ़े लोग मिलेंगे। जब तुम ग्रेस के साथ चलना सीख जाते हो, ये मिनिस्ट्री अकेली मिनिस्ट्री नहीं, इसके साथ बहुत सारी चीजें चल रही, और जितनी चीजें चल रही वो चल नहीं सकती अगर अनुग्रह ना हो। इमेजिन कर सकते हो क्या, इस टाइम गुरदासपुर, हजारों लोग गुरदासपुर चर्च के बाहर बैठे, हजारों में, और गुरदासपुर चर्च इंडिया की पहली ऐसी चर्च है जो 4 हफ्तों में 10,000 से पार हो गई। और बताओ मैं कितनी बार गया हूं वहां पे, जब से संडे मीटिंग शुरू हुई, एक बार भी नहीं गया। और वो चर्च बढ़ेगी और बढ़ेगी। अभी तो ट्रेलर हुआ है, पिक्चर तो अभी बन रही है। आमीन। अभी तो YouTube पे उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। आमीन। तुम टेढ़े चलोगे प्रभु के साथ तो प्रभु तुम्हें टेढ़े लोग देगा। तुम्हें सास भी टेढ़ी देगा, ससुर भी टेढ़ा देगा, देवर भी टेढ़ा देगा, दोस्त भी टेढ़े देगा। तुम बोलोगे सब टेढ़े हैं। सब टेढ़े नहीं, तुम टेढ़े हो। तुम प्रभु के साथ सीधे हो जाओगे, प्रभु सबको सीधा कर देगा। किसी ने बोला यार क्योंकि अब लोग देख रहे हैं कि टीम इतनी बड़ी हो गई, लोग अब टीम बड़े स्वर्गदूत हैं। मैंने कहा ये स्वर्गदूत हैं जब मैं प्रभु के साथ सीधा हूं, ये सब भूत हैं जब मैं टेढ़ा हूं खुदा के साथ। कितने समझ रहे हैं? ये सब क्या है? ये भूत है। अगर मैं टेढ़ा हूं परमेश्वर से, अगर मैं सीधा हूं तो मुझे स्वर्गदूत मिलेंगे। अगर आप सीधे हैं, खुदावन सब सीधा कर देगा। अगर आप टेढ़े हैं तो कुछ भी कर लो, सब टेढ़ा है। बैठ के समझाओ अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को, कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन ये समझ में आ गई, जिस दिन मैं इनोसेंस में जीऊंगा, खुदावन मेरे रास्ते साफ करेगा। देखो करके ऐसा होता है कि नहीं होता? 18 साल के लड़के की आज फ्रेंडशिप है। पूछो शादी कब करनी? जो मैं इंजीनियरिंग कर लांगा वो कदों होनी है? 6 साल बाद। ते 6 साल की करेगा तू? टाइम वेस्ट करेगा तू। 6 साल बाद तेरा ब्याह ਉਹਦੇ ਨਾਲ होना नहीं, सिर्फ 5% चांस है होने। हाँ, तो देखो शैतान ने मूर्ख कैसे बना के रखा है लोगों को। अगर वो 6 साल फोकस के साथ काम किया जाए तो सब सीधा सीधा हो जाएगा। शैतान टाइम वेस्टर है, टाइम ईटर है, टैलेंट ईटर है। वो राइट टाइमिंग पे आपको खराब करना जानता है। उसे मालूम है ये टाइमिंग मैंने इसके निकाल दी, बाद में सुधर भी जाए तो इतना कामयाब नहीं हो सकता। हालेलुया। ऐसे खुदाबंद के सेवक हैं जिन्होंने जवानी में खुदाबंद की बात नहीं मानी, संघर्ष किया, डाइवोर्स हुए, बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, फिर बुढ़ापे में जाके खुदाबंद की बात मानी, और अपनी 60-70s जब वो 60-70 साल के हो तब मसा काम करना शुरू हुआ। तो ये प्रभु की इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा है। आप कब चाहते हो समर्पण करना? अपने पड़ोसी को बोलो सीधा हो जा, तो सब सीधा। तू टेढ़ा, सब टेढ़ा। हालेलुया। जब आप सीधे होते हैं, परमेश्वर सब चीजों को हुक्म जो आपके आसपास होती देता है कि सब सीधे हो जाओ। खबरदार जो टेढ़े हुए थे। हाँ, और टेढ़ों को दूर करता है आपकी लाइफ से। और जब आप टेढ़े होते हैं, सब टेढ़ा होता है। आप सोचते हैं कुछ है, होता कुछ है। चाहते कुछ है, एक्सपेक्टेशन कुछ है, रियलिटी कुछ है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं मैं सिद्ध करूंगा। कल्पना, ये कल्पना है जो आज यहां बैठे हो आप, 2008 की।
ये कल्पना है जो गुरदासपुर में लोग, हजारों लोग, ओके सुनो, क्या है ये? किसकी? मेरी। कितने साल पहले? काफी साल पहले। अपने कामों को यहोवा पर, तेरी कल्पना क्या होगी? सिद्ध होगी। मैं तेरी कल्पना को सिद्ध करूंगा। तेरी कल्पना तेरे बच्चों को मसीह में देखने की, कामयाब होते हुए देखने की, मैं सिद्ध करूंगा। अपने कामों को किस पे डालना है? यहोवा के ऊपर। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ऊंचाई में अपने हाथों को उठाओ। बोलो, मैं निर्दोषता में जीना चाहता हूं। मैं निर्दोषता में जीना चाहती हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे फजल दे। अंधकार की शक्तियों को दूर कर, रुकावटों को दूर कर, ताकि मैं निर्दोषता में जिंदगी को जी सकूं। आमीन, आमीन। निर्दोषता में चलते हुए अपनी आंखों से देखने की कोशिश मत करना अपनी लाइफ को। बोलो अपने पड़ोसी को, अपनी लाइफ को अपनी आंखों से देखने की कोशिश मत करना। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। जब आप निर्दोषता में जीते जैसे, और आप कुछ करना चाहते हैं, ये 4 लोग खड़े हो जाओ, बस 4 लोग 5 लोग, बस बस आ जाओ, आ जाओ। मेरे पास ये 6 लोग हैं, हाँ ये 7 हो गए, चलो पूरा कर दें आज। मैं चाहता हूं ये 7 लोग इस रीति के साथ काम करें और मेरी लाइफ निर्दोषता में। और मुझे मालूम है कि जो दर्शन लेके मैं जा रहा हूं, खुदावंद मुझे कामयाब करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और मैं रोज समझा रहा हूं, अच्छा तूने ये काम ऐसे नहीं करना, ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, और मैं मेहनत कर रहा हूं। और एंड में मैंने क्या देखा कि मेरी मेहनत कामयाब नहीं हुई। हां, और इनमें से 2 लोग आज नहीं। और मैं सोच रहा हूं अच्छा अब मैंने समझाना नहीं क्योंकि मेरी मेहनत खराब हो गई। पर अगर आप निर्दोषता में हैं, कोई 2 जन ऐसे उठेंगे आपकी लाइफ में जिनको आपने इतना नहीं समझाया होगा, पर ये काम उसी तरह से करेंगे जैसे आपने इनको समझाया था। कितनों को समझ आ रही? पर वो मेरी मेहनत जो थी वो निर्दोषता में थी। उस टाइम मेरी लाइफ प्रभु के साथ कड़क थी, बिल्कुल अड़ी हुई, खड़ी हुई। जब आप निर्दोषता में जीते, मेहनत करने से घबराओ नहीं। अगर उसका फल आज नहीं मिला, कल मिलेगा। आपके टाइमिंग के हिसाब से नहीं मिला, कल मिलेगा। आज आपका बेटा आपको सुधरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, कल वो आपको स्वर्गदूत की वर्दी पाके, पर टाइम लगेगा। आमीन। अगर आप मेहनत छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा, पर आप मेहनत करते जाओगे, परमेश्वर कहीं ना कहीं से आपको वो देगा। जो आप चाहते हो वैसा ही होगा। लोग बदल सकते हैं, आपकी ब्लेसिंग बदलेगी नहीं। मेरे ख्याल से ये काफी है आपके लिए। इसको सुनना नहीं है आज, इसको खाना है। क्या करना है? इसको खाना है, घर जाके भी, रात को सोते वक्त इसको याद करना और खाना है। कल सुबह काम पे अपने इस वचन को खा के जाना है। ये 1 गोली नाश्ते से पहले और 1 गोली नाश्ते के बाद लेनी। हां, क्योंकि नाश्ता करते फिर नहीं तो भूल जाता कि मैं एक क्रिश्चियन ड्राइवर हूं। सिर्फ यही याद रहता मैं ड्राइवर हूं, आज कहां से कुंडी लगानी है। हां, 1 गोली नाश्ते से और 1 गोली नाश्ते के ये बाद खानी। जब अपने काम पे जाओगे, जब सासू मां से मिलने का टाइम हो जाएगा,
ये गोली खा के जाना है। निर्दोषता में, निर्दोषता में, निर्दोषता में, गरीबी में रहोगे अगर और निर्दोषता नहीं छोड़ोगे, वो गरीबी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, वो रह नहीं सकती, उसको रहने का अधिकार नहीं। इस पृथ्वी ने निर्दोष यीशु मसीह को उगल दिया था जीवित करके, क्योंकि वो ये पृथ्वी निर्दोष बंदे को खा नहीं सकती। निर्दोष बंदा मरेगा नहीं, वो रुलेगा नहीं, उसका वंश टुकड़े नहीं मांगेगा, वो त्यागा नहीं जाएगा। बाइबल कहती है वो विपत्तियों में पड़ेगा, यहोवा छुड़ाएगा। वो हमेशा ऊंचा जाएगा जब तक सूर्य का प्रकाश दोपहर तक जब तक परफेक्ट ना हो जाए, जब तक वो जाएगा। ये आपका हिस्सा यीशु के नाम में, ये आपका हिस्सा है। मैंने कहा ये आपका कटोरा है। ये आप तैयार हैं सीधे होने के लिए, खुदा के साथ सीधे चलने के लिए। मैं हैरान था एक सिस्टर की टेस्टिमनी सुन के। ऐसे मैं ले हैंड कर रहा हूं और एक छोटी सी सिस्टर है, बड़ी वो 40 30 35 40 साल की, लेकिन छोटी सी बिल्कुल। एक सिस्टर उसकी और है। मैं पूछा, मैंने कहा क्या करते हो तुम? कहते हम कुछ नहीं करते। मैंने कहा मिलाओ इनसे। जब मैं उनसे मिला, मैंने कहा क्या करते हो आप? हमको प्रॉब्लम है हाथों में, हम घर पे थोड़ा काम कर लेते हैं। कितना कमाते हो? 500 600 700। खर्चा कैसे चलता है? पहले कोई दूसरे लोग हमें राशन दे के जाते थे। जब उन्हें मालूम हुआ हम क्रिश्चियन हो गए, हमने उन्हें बता दिया कि हम इस जगह का राशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये जगह जो है हमारे परमेश्वर की नहीं है, तो हम परमेश्वर का राशन ले सकते हैं। लेकिन चर्च वालों ने भी राशन लगाया नहीं, हमें कोई मालूम नहीं कौन है। वो राशन भी बंद कर दिया और भूखी सो रहे हैं। बीमार, गरीब, यीशु मसीह को छोड़ा नहीं। ऐसे लोग चाहिए। हालेलुया। तब मुझे विश्वास होता है, हां मेरा प्रचार काम कर रहा है। हालेलुया। ये कलीसिया वाकई प्रचार वाली कलीसिया है। ये चमत्कार तो खूब देखती, पर ये प्रचार भी सुनती और मानती। आमीन। परमेश्वर ने कहा कल सोमवार तुम प्रेग्नेंट होंगी। दूत ने कहा, मैंने कहा कल? कहता हां कल। हालेलुया। हमने मिरेकल्स देखे, हीलिंग टेस्टिमनी जो आ रही है। लोग जब टेस्ट करवा के आ रहे हैं बड़े बड़े अपनी बीमारियों का, आप टेस्टिमनी सुनोगे कान खड़े हो जाएंगे, ऐसे विश्राम खड़े हो जाएंगे कान। ये क्या हो रहा है? हालेलुया। तो मैंने टीम को बोला इनका राशन लगाओ, इनको कैश हेल्प दो, क्योंकि ये वो लोग नहीं हैं जो कहते अगर चर्च नहीं देगी तो वो उनसे ले लेंगे। ये वो लोग हैं बोल रहे हैं कोई बात नहीं, भूखे सो जाएंगे लेकिन वचन को छोड़ेंगे नहीं। आमीन। आप इमेजिन कर सकते हो, तैयार हो सीधा चलने के लिए? यस तो कह रहे हो, पर ये यस है बड़ा महंगा और बड़ा मुश्किल, पर एंड में आपको खुला रास्ता दे देगा ये। पहले जो खुले रास्ते हैं वो शैतान के हैं। जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, वो शैतान के हैं। और यीशु मसीह का रास्ता ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, कहता ये परमेश्वर का है। बाद में वो तंग है और ये खुला है। चूज करो कौन सा चाहिए। आमीन। तैयार हो निर्दोष जीवन जीने के लिए? तैयार हो? सुना नहीं मेरे को? सुना नहीं? मैंने कहा तैयार हो कि नहीं? हाँ या ना? अपने पड़ोसी को बोलो, तुम सीधे दुनिया सीधी, तुम टेढ़े दुनिया टेढ़ी। हालेलुया। कल मैं एक वचन पढ़ रहा था, तो वचन में लिखा था कि जब तुम अपने परमेश्वर को और उसकी आज्ञाओं को मानोगे, तो मैं तुम्हें घर में, खेत में, जिस काम में हाथ लगाओ कामयाब करूंगा। अगर नहीं मानोगे तो मैं धरती, आकाश पीतल का कर दूंगा, धरती लोहे की कर दूंगा, तुम्हारी लाइफ को कठिन कर दूंगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल, इससे या किसी और से वो फल मुझे जरूर मिलता है।
क्योंकि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। अपने हाथों को उठाओ, निर्दोषता में जीने के लिए अपने पापों को याद करके उन्हें मानो और उन्हें खत्म करो, निकालो। गुस्से के साथ ऐसे बोलते दफा करो अपनी लाइफ से उनको। इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस बोलते हुए